बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो इसकी अहमियत के एतबार से पिछला माह से ये अफजल है। जैसे अल्लाह ने फरमाया कि शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास, और फिर आगे फरमाया फमन शहिद मिनकुमुश-शहरा फ़ल्यसुम। ये वो महीना है जिसमें अल्लाह ने कुरान को नाजिल फरमाया, और वो कुरान जो तमाम इंसानों के लिए ज़रिया हिदायत। इसका मतलब है कि लौहे महफूज से आसमान दुनिया पर यकबारगी की कुरान पाक नाजिल करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस माह का इंतखाब फरमाया। एक आपका इंतखाब होता है, एक मेरा होता है, एक ज़ीरक एक समझदार का होता है, गबी का होता है। जो इंतखाब मेरे रब का हो, आप सोचें वो कैसा होगा। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमाने लिशान कि अगर मेरी उम्मत जानती कि रमज़ान में क्या है तो वो तमन्ना करती कि काश पूरा साल ही रमज़ान होता। कि अल्लाह अल्लाह, इसका मतलब ये हुआ। और फिर सवाब के एतबार से आप देखें कि इस माह में नफल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर और फ़र्ज़ का 70 फ़राइज़ के बराबर हो जाता है। वाह। तो ये अगर गिनवाते चले जाएं तो पूरा दिन पूरी रात निकल जाए, लेकिन इसके फ़ज़ाइल ख़त्म नहीं हो सकते। जिससे आप रेफरेंस मालूम कर सकते हैं कि पिछले अय्याम भी अगर हम उनकी कदर करें तो वो यकीनन हमें अल्लाह की बारगाह में बाक़दर बना सकते हैं। लेकिन ये वो महीना है जो हमें बाक़दर बना देता है। फिर हम इसकी कदर करें तो फिर अल्लाह ताला हमें मज़ीद बाक़दर बनाकर अपनी बारगाह में एक बाकमाल इंसान की हैसियत से मैदान माशर में बुलाएगा, और इंशाअल्लाह बड़े बड़े इनामात मिलेंगे। क्या और बस इसमें एक जुमला यूँ ऐड करूँगा। आपने फरमाया कि एकदम बरक़ात आ जाती हैं, तो दो तरह की बरक़ात आती हैं, पॉजिटिव भी होती हैं और बाज़ नेगेटिव जहन वाले नेगेटिव बरक़ात हासिल करने की तरफ चले जाते हैं। मसलन ज़ख़ीरा अंदोज़ी, जो माल सारा साल नहीं बिकता वो गंदा माल बेचते हैं। लोगों की मजबूरियों से फल फ्रूट, मैं केला तलाश करता रहा पिछले पूरे महीने, मुझे अच्छा केला नहीं मिला। पता चला वो सब डम करके रखा हुआ है, रमज़ान में खाल उतारने के लिए वो केला शरीफ तशरीफ़ लाएगा। तो ये जो तरीक़ाकार है ये भी मुसलमानों का बड़ा अजीब है। बाहर के मुल्कों में गैर मुस्लिमीन हमारे इवेंट्स के ऊपर, हमारे इवेंट्स पे चले, क्रिसमस तो उनका है ना, 50% ऑफ, हम 1000% जो है वो अबव चले जाते हैं। अल्लाह ताला इसको भी समझने के मैं तौफीक अता फरमाए। और फ़र्ज़ रोज़े अगर बच्चे रख लेते हैं, रोज़ा कुशाई की रस्म जो है ना, बहरहाल मैं इसको मना तो नहीं करूँगा, लेकिन ये ज़रूर है कि इससे शुरू से ही बच्चों के अंदर एक रियाकारी आ जाती है। ये इख्तिरा है मुफ्ती साहब। हाँ, ये इख्तिरा है हमारी जदीद। दूसरे बच्चे भी शौक में, फिर माँ बाप कहते हैं कमबख्त तो तुम भी रख लो, देखो रोज़ा कुशाई की है के बेटे ने, उसको ज़बरदस्ती रोज़ा रखवाते हैं। तो ये चीज़ रोज़ा कुशाई वगैरह कोई कमाल की बात नहीं है। बच्चे ने रोज़ा रखा है बहुत अच्छी बात है, उसको प्यार करें, शफ़क़त दें, लेकिन इस तरह की रसूमात बनाकर अगर आप करेंगे तो फिर बच्चों के जहन में शुरू से ही अपने हर नेक अमल को कैश करने का तस्वुर कायम होगा, जो उसके लिए आगे चलकर नुकसान का बाइस है। अच्छा, इनकी उम्रों को भी पूछा कि जी मैं बता रहा हूँ। और देखें हदीस में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब बच्चा 7 बरस का हो जाए तो उसको नमाज का हुक्म दो, 10 बरस का हो जाए तो मार कर नमाज पढ़ाओ। तो हमारे उलमा ने फरमाया कि ये इसलिए मारने का हुक्म नहीं है कि वो नमाज है, बल्कि इसलिए कि वो फ़र्ज़ है। असल जब फ़र्जियत हुई तो रोज़े में भी फ़र्जियत है। तो उलमा ने फरमाया जब बच्चा 7 बरस का हो जाए और रोज़ा रखने की ताकत रखता हो तो उसको रोज़े का हुक्म दो, और 10 बरस का हो जाए और रोज़े की ताकत रखता है तो मार कर रोज़ा रखवाओ। लेकिन उसमें ये ज़रूर है कि अगर बच्चा ताकत नहीं रखता तो कोई बात नहीं। नमाज में तो मुतलक़न सख्ती होगी क्योंकि वो तो आसान सी इबादत है। रोज़े में बस ये देखा जाएगा बच्चे में ताकत और हिम्मत है या नहीं, अगर है तो वो रखना चाहिए। और रख लेते हैं 10 साल बच्चे बड़े आराम से रख सकते हैं, 7 साल रख लेते हैं। मेरी छोटी सी बच्ची थी, उसने 6-7वें साल में पूरे 30 रोज़े शौक़ में वो रखती थी। तो ये रख सकते हैं, हिम्मत करके रखवाना चाहिए। ये माएँ बड़ी मासूम सी होती हैं, हाय मेरा बच्चा कैसे रखेगा, तो वो हाय कह के और बच्चे को कमजोर कर देते हैं, और बालिगों के फिर वो कहता है हाय मैं कैसे रखूंगा, फिर माँ कहती है अब रख लो, वो कहता है हाय मैं कैसे रखूंगा, फिर ये हाय हाय के चक्कर में रोजे गए। बाय 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 बाय।